हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। बट दिमाग तो मुझे नहीं लगता इस टाइम पे किसी का भी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में होगा। रीज़न बीइंग सब सबने देख ही लिया होगा जितनी सारी अभी ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे आज तक वाले भी न्यूज़ वाले पहुँच चुके हैं। आज आयोग के सामने बहुत मास लेवल का प्रोटेस्ट हुआ है ना। और वहाँ पे कवरेज हुई है अच्छी खासी मीडिया की, और जैसे कि वीडियोज़ हम लोगों के सामने आ रही हैं, ऑडियो स्पेशली जैसे कि हम लोगों के सामने आ रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं हम सबका दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुआ है। ठीक है, हर्ट होगा ही इनफैक्ट बिकॉज सारा कुछ लीपा पोती चल रही है ये। ठीक है, सिस्टम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, ये हर हर किसी लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने बस लीपा पोती करनी है, वही चल रहा है। पूरे तरीके से प्रक्रिया को घुमा फिरा के ये लोग बस एक गाजीपुर वाला इंसिडेंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें बस जो डीएम मैडम है उन्होंने भी किस हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट इशू की है वो तो मतलब मैं क्या बोलूँ अब आगे। ठीक है, बट डीएम मैम का शायद ये कहना, या जो भी आगे शायद उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनका ये बोलना कि ह्यूमन एरर हो गई है। ह्यूमन एरर हो गई है का क्या मतलब है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एरर? मैं आप लोगों से समझना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को तो इस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रखा है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल इसमें लगाया है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस भी थे, जिनको अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें रिज़ाइन करना था, उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया। या बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी जिनके ऊपर शादी का प्रेशर था। ठीक है, और पेरेंट्स को बोला हुआ था कि नहीं, इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद आप शादी का देखिएगा। ठीक है, ये भी सिचुएशन थी। कई लड़के आज भी ऐसे हैं, 30 साल 31 साल की उम्र हो चुकी है, बेचारे अभी तक एक नौकरी नहीं लगी है, और अपनी फैमिली में इकलौते पढ़े लिखे वही हैं, तो रोज़गार पाने वाले, रोटी कमाने वाले भी वही होंगे। उनके साथ आशाएं जुड़ी हुई उनके पेरेंट्स की, उनके साथ आप कितना मतलब कितना गलत कर रहे हैं। आप तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट इशू कर दोगे। मैं वो ऑडियो कल की वीडियो में डालूंगी। ठीक है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर दैट वीडियो। ठीक है ना। और जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो क्या बोल रहे हैं, आप ट्रस्ट रखिए सिस्टम पे। आप बस ये सोचिए कि अगला पेपर जो है वो लीक नहीं होगा। ये क्या मतलब है अगला पेपर लीक नहीं होगा? ये वाला पेपर हुआ ना, अगले पेपर के भरोसे कोई बैठेगा? मतलब इस बात की आप गारंटी लेते हैं, अगले पेपर की आप गारंटी लेते हैं? कह रहे हैं विश्वास पे सिस्टम टिका हुआ है। कौन सा सिस्टम विश्वास पे टिका हुआ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा विश्वास है कि हम ही रखें, सामने से ना रखा जाए। गाजीपुर वाले इंसिडेंट को हाईलाइट किया गया और बस उसी को बार बार करके सिस्टम भी उसको लीपा पोती करके रफा दफा करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि गाजीपुर वाले इंसिडेंट में जैसे तैसे दबाव में डाल के एक बच्चे को तो जिसने इशू उठाया उसको तो जबरदस्ती उठा के भैया अंदर कर दिया है, जेल में उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, मतलब जो सच बोले उसको आप जेल में बंद कर दो, मतलब भगवान ही जाने आगे क्या सिचुएशन है, क्या होने वाला है। फिर भी जिस हिसाब से ये बोला जाए, ठीक है, कि बच्चे जो कोई कह रहे हैं वो अनर्गल आरोप है, अनर्गल आरोप नहीं है। गाजीपुर वाला है, आप एक इंसिडेंट मत लीजिए हाथ में कि गाजीपुर वाला इंसिडेंट देख के कि बस उसको अंदर कर दिया है जेल में, तो मतलब वो सारी चीज़ें आप मतलब कहीं से भी रफा दफा कर दोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पेपर हमने दोबारा दिलवा दिया, वहाँ के बच्चों को पेपर दोबारा दिलवा दिया गया है, तो वो यही चीज़ ला रहे हैं। बट ये कोई नहीं लेके आ रहा है ना सामने कि जितने भी पेपर हैं वो टाइम से पहले अलग अलग बच्चों को, पता नहीं करीबन 25,000 बच्चों के पास पेपर वो पहुंचा। ठीक है, हिंदी का पेपर मतलब 2:30 बजे से जो पेपर शुरू होना है वो पेपर 1 बजे तक, पौने पौने 1 बजे तक सबके फ़ोन में था, व्हाट्सएप पे शेयर हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर हुआ है। आज वो एक लड़की वहाँ धरने पे बैठी, हैट्स ऑफ टू हर एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो भी प्रोटेस्ट में थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी बात रखी, उनको भी ये समझा बुझा के चुप करवा रहे हैं, सिस्टम पे भरोसा रखो। कौन सा सिस्टम? क्या भरोसा करना है? आप सीधे सीधे री एग्जाम करवाइए ना। प्रॉब्लम क्या हो रही है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, री एग्जाम करवाने में दिक्कत क्या है? सबका भला है उसमें। मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमें नकलचियों से दिक्कत है, नकलची लोगों को आपको बाहर करना है सिस्टम से। ठीक है, होगा क्या? नहीं, ये चीज़ तो सिस्टम को, सरकार को खुद समझना चाहिए। आप ऐसे निठल्ले निकम्मों को आप सेलेक्ट करोगे, वो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस आ जाएंगे, मेंस में भी ऐसे ही धड़ल्ले फर्जीवाड़े से वो सेलेक्ट होके जाएंगे। फिर ऐसे ही सिस्टम और सरकार निकम्मी होती है, क्योंकि ऐसे ही निकम्मे लोग बनेंगे अधिकारी। उनको ना ए फॉर एप्पल पता होगा, ठीक है, ना ना काखा काका पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा, का फॉर कबूतर नहीं पता, ए फॉर एप्पल नहीं पता, बन के बैठेंगे अधिकारी। क्या करेंगे? अंगूठा छापा। वही हाल था अपने देश का। ठीक है, हाल फिलहाल में ब्यूरोक्रेसी कुछ सुधरी है, तो उसके बाद ये हिसाब किताब कर रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, समीक्षा अधिकारी एक, ठीक है ना, जिसको कहते हैं कि आपका ना, जैसे एसएससी सीजीएल को बोलते हैं मिनी यूपीएससी है, वैसे ही समीक्षा अधिकारी है। एक ना एक दिन आपको प्रमोशन पाके आप आईएएस कैडर में घुसोगे ही घुसोगे। किस तरीके के किस लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हो? और ऐसे कचरा लोगों को आपने सेलेक्ट करना है क्या? अपने सिस्टम का, अपने सरकार का हिस्सा बनाना है? ये बात तो सरकार को खुद सोचनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, री एग्जाम कराने में दिक्कत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम जो बच्चे हैं वो दोबारा मेहनत करने से नहीं कतरा रहे, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। डीएम मैम का ये कहना कि भाई ह्यूमन एरर हो गया, हर चीज़ ह्यूमन एरर बोल दो, कल को कोई बंदा मर्डर करके आ जाए, बोल दो ह्यूमन एरर है। नहीं, ये तो उसी तरीके से ना, जैसे मर्डर में किसी फैमिली और किसी कि इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वैसे इस पेपर के लीक होने की वजह से किसी परिवार की, किसी क्या, बहुत परिवार की ज़िंदगी खराब होगी, बहुत बच्चों की ज़िंदगी खराब होगी। आप क्या समझना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, यहाँ तो बस कोई मतलब ही नहीं है।
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चे पागलों जैसे चिल्लाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं कल वो ऑडियो शेयर करूँगी, आप बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। आप खुद देखिएगा वो चीज़ें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप बताइए क्या ये बात ह्यूमन एरर कहना डीएम मैम का या बाकी सारे उच्च अधिकारियों का कहना कि आप सिस्टम पे भरोसा रखिए, ये पेपर का तो जो होना था हो गया, इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, अगले पेपर के लिए आप तैयार रहिए, अगला पेपर लीक नहीं होगा, क्या ये सब बातें बोलना ये सही है, क्या तर्क संगत है? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और री एग्ज़ाम करके लिखिए और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चे जुड़ें। हमें अपनी बात पूरी तरीके से रखने का न्याय मिलने का पूरा हक है, बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू जस्टिस बोलते हैं ना, दो जस्टिस, कहाँ है जस्टिस, ठीक है। और कल सुबह 8 बजे आपको टारगेट की वीडियो कल सुबह से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज़ पढ़ाई भी जारी रखिए, आंदोलन भी जारी रहेगा, ठीक है। हमें शस्त्र और शास्त्र जिसको कहते हैं ना, दोनों की पढ़ाई आनी चाहिए। यहाँ पे शस्त्र उठाने का मतलब ये नहीं है कि तलवार हथगोले उठा लो, शस्त्र मतलब हमारी कलम ही हमारा शस्त्र है कि नहीं, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ों की तैयारी पूरी तरीके से रखनी चाहिए। हम अपनी लड़ाई अपने कानूनी दम पे, जिसको कहते हैं कलम के तर्ज पे हम जीतने वाले हैं। हमें पता है वो चीज़ कैसे क्या करनी है, बट ये चीज़ इतना ट्रॉमा देना बच्चों को सही नहीं है, ठीक है। आपकी क्या राय है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और कल मैं फिर रात को 8 बजे फिर अपडेट लेके आऊँगी, बिकॉज कल भी प्रोटेस्ट होना ही है। मैं वो लड़की की वीडियो भी शेयर करूँगी कल, हो सकता है मॉर्निंग में ही शेयर कर दूँ। और वो ऑडियो जो 7 मिनट्स का है, अगर आप लोगों तक नहीं पहुँचा है, मैं कल अपने इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगी, ठीक है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी सरकार की बुराई कर रहे हैं, हम कोई भी, हमें ये नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ में पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढना है। हमारी बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत गरीब गरीब घर से बच्चे हैं, ठीक है। अपने जेवर गिरवी तक रख के माओ ने पढ़ाएं अपने बच्चों को। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, सरकार से, अगर वो सुन रही है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे बेकार लोगों को आप सरकार में अधिकारी के पद पे रखेंगे तो शोषण तो होना ही है, आम जनता का कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। री एग्ज़ाम हमारी डिमांड है। आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में री एग्ज़ाम लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है। और कल सुबह 8 बजे आपको टारगेट मिल जाएगा, डे 1 का टारगेट PCS 2024 के लिए। यलगार हो, ठीक है। जय श्री राम, गुड नाइट।